हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिन विद्या 4 में। तो म्यूचुअल फंड में आप निवेश तो कर ही रहे होंगे, करते भी होंगे, नहीं करते तो प्लीज करना जान जाओ किस तरह से कैसे क्या करते हैं, क्योंकि आपको एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपको एक समय में बड़ा अमाउंट जब दिखेगा तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, एक अच्छा इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड होगा। दोस्तों, आज का हमारा म्यूचुअल फंड में डेप्ट फंड की अगर मैं बात करूं तो उसमें सेकंड वीडियो होने वाला है। ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं उस वाले पोर्शन की बात करूंगा जिसमें आपको के पास लगभग आपको 2 से 3 ऑप्शन ही नजर आते हैं अपने पैसे को मैनेज करने के लिए। कौन सा मैं बात कर रहा हूं? आपको इमरजेंसी फंड, यानी कि वो फंड जिसपे आपको गारंटेड रिटर्न आपको चाहिए एंड उस पर किसी तरह का रिस्क ना हो, है ना, रिस्क ना हो। ड्यूरेशन वाइज की बात करूं तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज के इस वीडियो को आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जो सेबी की 16 कैटेगरीज है उसमें नंबर फर्स्ट जो आती है हमारी ड्यूरेशन बेस्ड कैटेगरी, उस पर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 9 कैटेगरी आती है। आज हम उस चीज पर डिस्कस करेंगे। तो सीधा चलते स्क्रीन पर वो चेक करते हैं। नाउ कंप्लीट लिस्ट ऑफ 16 सेबी कैटेगरी डेप्ट फंड कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट आता है ड्यूरेशन बेस्ड कैटेगरी, जिसमें 9 कैटेगरी। आज हम इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन बेस्ड कैटेगरी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और डिटेल से जानेंगे कैसे क्या काम करती है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो कैटेगरी है ना, आपको जरूर से जरूर देखने चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छा स्टेप ले सकते हो अपना जो इमरजेंसी फंड है, या फिर जो ऐसा फंड जिसके रिलेटेड जिससे आपको कम समय में कुछ इंटरेस्ट अर्न करना है, वो भी गारंटेड रिटर्न आपको जनरेट करना है। इस तरह का अगर आपका माइंड सेट है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए और जरूर से जरूर देखना चाहिए यार। देखो, सबसे पहला ड्यूरेशन बेस्ड कैटेगरी में 9 कैटेगरी। सेकंड आता है क्रेडिट क्वालिटी बेस्ड कैटेगरी, जिसमें 3 कैटेगरी है। सब कैटेगरी में बात करूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैटेगरी जिसमें 2 कैटेगरी है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक कैटेगरी 2 कैटेगरी। ठीक है, आज का वीडियो हमारा ड्यूरेशन बेस्ड कैटेगरी के ऊपर होने वाला है। देन नेक्स्ट नाउ ड्यूरेशन बेस्ड कैटेगरी। ड्यूरेशन बेस्ड कैटेगरी में हमारे पास 9 कैटेगरी आती है, जिसमें फर्स्ट ओवरनाइट फंड, सेकंड लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ये सारे के सारे फंड है। इनको देखकर ना, इनके नाम को देखकर घबराना नहीं। एक एक फंड को आराम से तसल्ली से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। डोंट वरी। एंड नेक्स्ट सबसे पहले मैं आपको एक फ्रेश अप दे देता हूं। सबसे पहले आता है हमारा ओवरनाइट फंड एंड लिक्विड फंड। ठीक है ना, ओवरनाइट एंड लिक्विड फंड, ये 2 फंड तो आपको जरूर से जरूर जानना अति आवश्यक है। जरूर से जरूर जानना ही चाहिए, क्योंकि इस फंड को अगर हमने इस्तेमाल करना सीख लिया ना, तो आप एक अच्छा स्टेप ले पाओगे अपने पास जो पैसा है उसको मैनेज करने में, है ना। एक अच्छा आप रिटर्न जनरेट कर पाओगे अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी तो। सबसे पहले आता है हमारा ओवरनाइट फंड। एक फ्रेश अप ले लेते हैं। जस्ट क्या है, मैच्योरिटी होती है 1 दिन का पेपर वर्क। ठीक है, रिस्क की बात करूँ तो मिनिमल रहने वाला है। रिटर्न्स की बात करूँ, करंट रेट 6.2% के अप्रोक्सीमेट है। बेस्ट हो सकता है फॉर डेली कैश पार्किंग। ठीक है ना, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, जस्ट आप सुन लो एक बार, देन हम इसका एक डिटेल से भी देखेंगे भी, है ना। देन सेकंड आता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में मैच्योरिटी कितनी होती है? अप टू 91 डेज। ठीक है ना, रिस्क देखी जाए तो वेरी लो होता है। रिटर्न्स की बात करें 7 से 7.5% आपको मिल सकता है इसमें। बेस्ट होता है फॉर इमरजेंसी फंड के लिए। एक एग्जांपल मैंने नीचे लिख रखा है, अगर आपका पास 5 लाख तक का इमरजेंसी फंड है तो एफडी में रखोगे तो आपको लगभग 6% के आसपास मिलेगा। ठीक है, लिक्विड फंड में आपको 7.2% मिल सकता है, यानी कि आपका सीधा सीधा 6,000 का फायदा, यानी कि 6,000 का एक्स्ट्रा फायदा। क्या हम इसको डाइवर्सिफाई तरीके से भी ले सकते हैं, यानी कि कुछ पोर्शन हम एफडी में और कुछ पोर्शन हम डेप्ट फंड में, इस तरह से लेना ज्यादा सही रहेगा, बजाय सारा का सारा या फिर एफडी में डाल दिए, सारा का सारा हम डेप्ट फंड में डाल दें। हम दोनों में डालेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में एफडी, आरडी, इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना, आपको एक एक चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से मतलब आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है चीज़ें। अगर आपने वीडियो को कंसिस्टेंट तरीके से देखा होगा ना, तो आराम से पता चल जाएगा। आप बताएं सबसे पहले ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड बेसिकली क्या है? ओवरनाइट फंड आर द सेफेस्ट डेप्ट फंड। अगर डेप्ट फंड में हम पूरा का पूरा देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट कैटेगरी माना जाती है डेप्ट फंड में। ठीक है, मैं डेप्ट फंड की बात करूं, कैटेगरी में नहीं कर, पूरा डेप्ट फंड में सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड क्या है? बेसिकली these funds have virtually no duration risk because the portfolio matures within 24 hours.
आपका जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो ना, जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करोगे 24 घंटे की मैच्योरिटी होती है। देन इसके बाद आप कभी भी विड्रॉ कर लो। दे जनरेट रिटर्न सिमिलरली टू बैंक्स अकाउंट अप्रोक्सीमेट, जो भी आपके बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट लाइक दिस जो होते हैं उसमें जो रिटर्न्स मिलते हैं उसके अप्रोक्सीमेट इसमें रिटर्न्स रहने वाले हैं। ओवरनाइट फंड आर आइडियल फॉर पार्किंग एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म सरप्लस कैश फॉर 1 day to 1 week, बिल्डिंग इमरजेंसी फंड, और या फिर टेम्परेरी मैनेजिंग आइडल मनी विदाउट लॉकिंग पीरियड या कैपिटल, विदाउट लॉकिंग कैपिटल, बिना किसी कैपिटल को लॉक करे आप एक अच्छा इसमें जनरेट कर सकते हो। आपका एक अच्छा खासा सरप्लस अमाउंट हो तो आप इस ओवरनाइट फंड का आप लाभ ले सकते हो, लुत्फ उठा सकते हो। किस तरह से वर्क करता है, हम इसमें जो वीडियोस आएंगे ना, आने वाली वीडियो, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेंगे कि कैसे हम इसमें चूज करें कौन सा बेस्ट रहने वाला है। ओवरनाइट फंड में एक तरह से हमने फ्रेशअप ले लिया था, फ्रेशअप के बाद हमने थोड़ा सा एक लार्ज स्केल देखी, दोबारा एक और जान लेगा। मैच्योरिटी 1 day सिक्योरिटी ओनली, रिस्क की बात करें एक्सट्रीमली लो, ओवरनाइट फंड में एक्सट्रीमली लो लिक्विडिटी, इंस्टेंट, परफेक्ट फॉर डेली कैश पार्किंग, कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट। दैट इज वेरी गुड पॉइंट। डिजिटल सेविंग अकाउंटेंट विद म्यूचुअल फंड बेनिफिट। ओके, आपके पास अगर एक अच्छा खासा सरप्लस है, कैश अमाउंट है, सॉरी अब आपके पास अमाउंट है ना ऑनलाइन, तो आप डेब्ट ओवरनाइट फंड को चूज करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो, है ना। कुछ समय के लिए आपके पास कैश आ गया तो उस केस में, ठीक है ना। इंस्टेंट आप लिक्विडिटी जो मिलती है, इंस्टेंट मिलती है, आसानी से निकाल सकते हो, पैसा अपने अकाउंट में डाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैच्योरिटी वगैरह की बात हो ही गई थी, परफेक्ट मैंने बता दिया आपको, डेली कैश पार्किंग, कॉर्पोरेट ट्रेजरी बिल, इस तरह की चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास लिक्विड फंड। लिक्विड फंड को आप थोड़ा और डिटेल से जानना। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट इन डेब्ट फंड, डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। देखो जितने भी डेब्ट फंड है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, यानी अपन लोग अपन ने इन्वेस्टमेंट किया डेब्ट फंड में। डेब्ट फंड कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जो डेब्ट फंड में बैठा फंड मैनेजर कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, डेब्ट फंड से रिलेटेड, जैसे कि अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हुआ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हुआ, ट्रेजरी बिल्स हुआ, कमर्शियल पेपर हुआ, इस तरह के जो फिक्स्ड इनकम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सब चीजों में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन द सेंस हो क्या रहा है, डेब्ट फंड मतलब क्या, आप पैसे को उधार दे रहे हो, उसके बदले आप इंटरेस्ट बनाना चाह रहे हो, सीधी सी बात है, आप इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक ना। मार्केट का कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक ना। लिक्विड फंड इन्वेस्ट इन अ डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मैच्योरिटी विद इन 91 days, यानी कि लगभग 3 महीने। While still consider low risk, they carry slightly higher interest rate and credit risk compared to overnight fund due to the longer maturity period। सीधी मैच्योरिटी पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है तो स्लाइटली आपको हायर तो इंटरेस्ट रेट मिल ही रहा है, हल्का सा क्रेडिट रिस्क मिल रहा है, बिल्कुल हल्का सा। ये इसको तो आप थोड़ा साइड में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिक्विड फंड है, मैच्योरिटी आपकी 91 days के अंदर अंदर हो जाती है, ठीक है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दीज फंड्स आर हाईली लिक्विडेड विद ग्रेड एग्जिट लॉट्स, इन्वेस्टर्स गेट्स एग्जिट लॉट फ्री रिडम्पशन फ्रॉम 7th day ऑन बोर्ड। यानी कि आप जो भी फंड, आप अगर लिक्विड फंड को चूज करते हो तो आपका जो एग्जिट लॉट है 7th day के बाद आपका एग्जिट लोड फ्रीली रिडम्पशन हो जाता है, फ्री रिडम्पशन हो जाता है, लोड फ्री, किसी तरह का चार्ज नहीं लगता। विद इन 7 days तक आपका लॉक रहेगा। लॉक इन द सेंस अगर आप विड्रॉ भी करोगे तो चार्ज लगेगा, एग्जिट लोड लगेगा। देन 7th day से 8th day पे आप पहुंच जाते हो तो आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, आप आसानी से इसको विड्रॉ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता हमारा, लिक्विड फंड आर सुटेबल फॉर पार्किंग सरप्लस कैश। फर्स्ट पॉइंट आ गया 7 day to 3 month। अगर आपका माइंड में टाइम होराइजन पीरियड किसी पैसे को लेकर इस तरह का है कि मुझे 3 month के अंदर अंदर इस पैसे को 3 महीने के अंदर ये पैसा काम आने वाला है, अभी नहीं यार, अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ और 3 महीने के बाद मुझे काम आएगा, तो आप इस पर्टिकुलर लिक्विड फंडिंग में जा सकते हो, या आप अपने जो इमरजेंसी फंड है इसका एक हिस्सा बना सकते हो लिक्विड फंड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा स्टेप हो सकता है, आप लिक्विड फंड पर आप स्विच करते हो तो कुछ पोर्शन आप जैसे कि इमरजेंसी फंड का लिक्विड फंड में भी रखो, तो एक अच्छा स्टेप हो सकता है एक पैसिव इनकम बनाने का। देन इसके बाद इसका यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स को आप फुलफिल कर सकते हो, पेइंग स्कूल फीस, वैकेशन फीस, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट वाइल अर्निंग बेटर रिटर्न्स देन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से तो आपका लाख गुना बेहतर है ना, ये ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज गुड।
अगर आपका टाइम होराइजन पीरियड इस तरह का है तो देखो एक ओवरव्यू और देता हूँ लास्ट में लिक्विड फंड का। लिक्विड फंड क्या है, अप टू 91 से 7 डे टू 91 डेज के अंदर अंदर अगर आपका कोई माइंड में प्लान आता है कि मुझे ये पैसा इस समय काम आने वाला है, मतलब लगभग 3 महीने बाद काम में आने वाला है, अभी पैसा है आपके पास 3 महीने बाद काम आने वाला है, तो आप इस पर्टिकुलर फंड में जा सकते हो, ठीक है ना। दूसरा इमरजेंसी फंड को भी आप इस फंड में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ है। देन इमरजेंसी फंड शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ें। रिस्क की वेरी लो होता है, किसी तरह का रिस्क नहीं। रिस्क भी क्या है, रिस्क भी मैं थोड़ा आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। इंटरनल इंटरेस्ट रिस्क, जो इंटरेस्ट रिस्क होता है ना, बेसिकली रिस्क भी क्या है, इंटरेस्ट रिस्क रहता है। रिस्क मतलब देखो, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, रेपो रेट में कटौती की है, 5 दिसंबर को रेपो रेट में कटौती की है, जिसमें अपना पहला था 5.5% और 5.25% कर दिया, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट कम होने से बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे फायदा ही फायदा है बॉन्ड्स वालों को, जिसने बॉन्ड्स ले रखे। यही अगर उल्टा होता, अगर वो रेपो रेट को बढ़ा देते तो बॉन्ड्स की रेट डाउन हो जाती है, जिससे थोड़ा मतलब इंटरेस्ट कम हो जाता, मतलब रिटर्न्स की वैल्यू में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता था, कम हो सकता था, बस, और कोई ऐसा कोई रिस्क नहीं है। रेपो रेट कम ज़्यादा तो ठीक है ना। एक मतलब माइंड में ये पता होना चाहिए कि हमें अपने पैसों को डाइवर्सिफाई तरीके से रखना है ना, सिर्फ किसी एक तरह के एसेट्स में, किसी एक तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं रहना है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेकर चलना है, ताकि हमारा पोर्टफोलियो हमेशा एक ग्रीन रहे और एक अच्छा एवरेज परसेंटेज रिटर्न जनरेट करके दे हमें ईयरली, ठीक है। प्योर फाइनेंशियल सेफ्टी नेट विद बेटर रिटर्न्स देन सेविंग अकाउंट, दैट्स गुड। थर्ड आता है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड के में क्या अगर बात करें, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन पीरियड, ड्यूरेशन पीरियड, यानी कि समय अंतराल, कितने समय तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अप टू 1 ईयर तक है, यानी कि आपका 1 साल तक का इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन पीरियड है, तो आप मनी मार्केट रिलेटेड फंड में जा सकते हो। रिस्क की बात करो तो लो रहने वाला है, लिक्विडिटी हाई, आप पैसा निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाईली लिक्विडिटी होती है, वर्किंग परफेक्ट होता है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म बिजनेस नीड्स के लिए, लाइक दिस। मतलब आप ये सोचो कि मनी मार्केट फंड है, इसमें ड्यूरेशन क्या है, 1 साल तक का, ठीक, अप टू 1 साल तक का अगर आपका टाइम होराइजन पीरियड है कि मुझे 1 साल बाद ये चीज़ें करनी है, मुझे इस चीज़ की डाउन पेमेंट करनी है, तो आप इस केस में जा सकते हो आसानी से। आपको बस ये पता होना चाहिए, देखो ड्यूरेशन क्या है, रिस्क कितना है, लिक्विडिटी क्या है, और किस तरह से इस्तेमाल होना है ना, ये बेसिक 2-3 ऊपर की चीज़ें पता कर लो, बाकी सब चीज़ें आप आसानी से पता कर लेना। देन आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अगर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की हम बात करें तो इसमें आता है ड्यूरेशन की, अगर हम बात करें तो 3 से 6 महीने का आपका प्लान है कि आपको इतने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इस पर्टिकुलर फंड में जा सकते हो। रिस्क की बात करूँ, लो है, कोई दिक्कत नहीं, लिक्विडिटी गुड, अच्छी खासी है, अच्छी है, परफेक्ट फॉर वैकेशन प्लानिंग, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, किसी तरह का कोई एक्सपेंस है 3 से 6 महीने, मतलब ड्यूरेशन देखो 3 से 6 महीने है, ठीक है। तो 3 से 6 महीने में आपको ऐसा क्या लगता है कि मुझे उस समय ये पैसे की जरूरत पड़ेगी, मतलब आज से 3 से 6 महीने में, तो आपको क्या लगता है, कि मुझे उस समय क्या चीज़ की नीड होगी? अगर लगता है तो हाँ, अभी इन्वेस्टमेंट करके रख दो, कुछ मिलेगा, देन आप उस पर कर सकते हो। जैसे कोई वैकेशन हुआ, किसी कार की डाउन पेमेंट हुई, घर का कुछ डाउन पेमेंट वगैरह, किसी भी तरह की डाउन पेमेंट, कोई भी वैकेशन के लिए, कोई इंजॉयमेंट करने के लिए बाहर जाना, कहीं कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आपको आज नहीं करना, बस आपको माइंड में आ गया कि आपको आज नहीं करना, चलो इसके लिए मैं एक सेपरेटली चीज़ें बनाता हूँ, ये जब करूँगा, ठीक है। इस तरह की सीन आप इसमें रख सकते हो। देन आता है लो ड्यूरेशन फंड। इसके बाद लो ड्यूरेशन फंड, जिसमें ड्यूरेशन क्या है, 6 से 12 मंथ, कोई दिक्कत नहीं, 6 से 12 मंथ माइंड में आ गया, 6 से 12 मंथ, ठीक है, ओके, 12 यानी कि साल भर का, जो कि हमारा मनी मार्केट फंड में था, मनी इंस्ट्रूमेंट वाले में था। रिस्क की बात करें तो लो टू मॉडरेट और लिक्विडिटी मॉडरेट, बिकॉज मतलब कई फंड्स में जिसमें 7 डेज से ऊपर हो सकती है ना, तो फंड टू फंड डिपेंड कर सकता है कि इसमें मैच्योरिटी कितनी है, सॉरी फंड टू फंड डिपेंड कर सकता है इसमें एग्जिट लोड कितने दिन बाद, यानी कब फ्री हो जाएगा, कोई में 7 दिन तक के बाद नहीं लगेगा, कोई में 10 दिन तक, 15 दिन तक, इस तरह से सीन रहता है। तो आप ये आसानी से आपको देखने को मिल सकता है जब आप फंड को चूज करोगे। तो परफेक्ट फॉर कार डाउन पेमेंट हुआ, एनुअल बोनस, पार्किंग, लाइक दिस, किसी भी तरह के आप इस तरह का सीन इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आपके माइंड में किस तरह का प्लान आ रहा है, 6 से 12 मंथ का रिस्क का लेकर, पर किस तरह का रिजल्ट, यानी किस तरह का जो आपका बेस्ट सूटेबल आपके लिए हो सकता है, कौन सा सीन आपके लिए सिनेरियो बेस्ट हो सकता है, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की अगर मैं बात करूँ तो 1 से 3 साल, ठीक है, ड्यूरेशन की बात। रिस्क की बात मॉडरेट रहता है, लिक्विडिटी गुड्स होती है, गुड आसानी बहुत बढ़िया होती है, अच्छी होती है, मतलब गुड्स यानी अच्छी होती है। परफेक्ट फॉर होम डाउन पेमेंट, वेडिंग प्लानिंग, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्वीट स्पॉट फॉर मीडियम टर्म फाइनेंशियल गोल्स लाइक दिस। इस तरह की कोई एक छोटी सी चीज़ें, अगर आप ये चीज़ें भी पता होगी ना तो एक आसानी से आप चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें भी नहीं है, आसान छोटी सी बातें, चीज़ों को समझो, जानो एंड अप्लाई कर दो। मीडियम ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन में 3 से 4 साल तक का इसमें ड्यूरेशन रहता है, यानी मैच्योरिटी मान लेते हैं। रिस्क की बात करें तो मॉडरेट टू हाई है ना, अब लो से अपर हो गया, मॉडरेट टू हाई, और लिक्विडिटी मॉडरेट हो गई है इसमें। परफेक्ट चिल्ड्रंस एजुकेशन यानी कि है ना बिजनेस एक्सपांशन लाइक दिस। बैलेंस अप्रोच टू ड्यूरेशन रिस्क एंड रिटर्न्स, ठीक है। इस तरह के फंड को आप चूज कर सकते हो, है ना। अब आप सोच रहे हो कि इससे बढ़िया तो मैं इक्विटी फंड में चले जाऊं, तो उसमें वोलेटिलिटी इससे ज़्यादा है, ठीक है, इसमें कम है इक्विटी फंड में, ठीक है ना। इक्विटी फंड की कंपेनी में इसमें कम है। मीडियम ड्यूरेशन फंड जो होते हैं एज ए डेप्ट फंड है हमारे, बेसिकली डेप्ट फंड है। डेप्ट फंड में सबसे ज़्यादा चांस किसका रहता है? इंटरेस्ट रेट का। अब इंटरेस्ट रेट डिपेंड करती है किस पर? रेपो रेट हुआ, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना, इस तरह की चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिर बॉन्ड्स की रेट्स पर अप डाउन होना, ये चीज़ें डिपेंड करती है। हालांकि ये कहीं ना कहीं लिंक, मतलब लिंक कुछ ना कुछ लिंक शेयर मार्केट से भी है, बिल्कुल है। सभी चीज़ें शेयर मार्केट से लिंक है। कोई भी चीज़ हो, आप कुछ भी खा पी रहे होगे वो भी मार्केट से लिंक है ना, आप पहन रहे हो वो भी मार्केट से लिंक है। बिजनेस का एक्सपांशन कैसे हो रहा है? बिजनेस का एक्सपांशन या बिजनेस के प्रॉफिट में बढ़ोतरी, बिजनेस की सेल्स में बढ़ोतरी किस तरह से हो रही है? आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको जानने लग गए, उसके प्रोडक्ट को अपनाने लग गए, देन सब कुछ लिंक है भाई साहब, लिंक है, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। थिंग्स में बैलेंस अप्रोच टू ड्यूरेशन रिस्क एंड रिटर्न्स। देन नेक्स्ट आता है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ड्यूरेशन है 7+ ईयर। भाई किसी को इक्विटी फंड यानी कि मार्केट से रिलेटेड निफ्टी 50 में जाना ही नहीं है भाई, मुझे तो दूर नहीं जाना। कोई ऐसा भी हो सकता है बंदा, लेकिन पहले उसको भी जान लो क्यों नहीं जाना, इसमें ऐसा क्या उसमें क्या नहीं है, सब पहले जान लो फिर जाके डिसीजन लेना, ठीक है ना। ड्यूरेशन 7+ ईयर। रिस्क की साफ कह रहा है वेरी हाई रिस्क है, लिक्विडिटी लोअर है। परफेक्ट फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। मैक्सिमम अगर सोच की बात करें, किस तरीके की सोच वाले को ये अपनाना चाहिए? अगर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न पोटेंशियल चाहिए, तो उस केस में इस केस में जाया जा सकता है। फाइनली टच दे देता हूँ, तो अगर आपका इस तरह का सीनैरियो, तो मैंने पिछले वीडियो में भी एक इक्विटी फंड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया है कि आप किस तरह से एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन वाला सिस्टम बना सकते हो, है ना। रिटायरमेंट वाला क्रिएशन कैसे बना सकते हो, जो कि मैंने कुछ फंड्स को डिस्कस किया है, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, जो कि इक्विटी रिलेटेड फंड है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, ओके। एंड देन ये भी है। देन नेक्स्ट आता है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 4 to 7 ईयर का रहता है, ठीक है। रिस्क की बात करें वो हाई होती है, लिक्विडिटी मॉडरेट होती है। परफेक्ट फॉर चाइल्ड्स हायर एजुकेशन, मेजर होम रिनोवेशन हुआ यार, होम की डाउन पेमेंट, किसी भी तरह से समझ लो, आपको बस ड्यूरेशन समझ आता है, रिस्क समझ आता है, लिक्विडिटी समझ आता है, 3 चीज़ समझ आ गई तो आप फिर तो अपना एम गोल जो भी है सेट करना है तो अपने हिसाब से सेट कर लो। हायर रिस्क हायर पोटेंशियल रिटर्न्स, जो दैट्स ओके। अब एक ही नज़र में अगर आपको ये सारे 9 कैटेगरी को एनालाइज करना है तो कैसे कर सकते हो? इस चार्ट के माध्यम से आसानी से आप चेक कर सकते हो कि मुझे किस फंड में कितने समय तक क्या चीज़ें मुझे रखनी है, ठीक है। ओवरनाइट फंड 1 डे वेरी लो, लिक्विड अप टू 91 डेज, 7 days to 3 days वेरी लो। लो ड्यूरेशन अल्ट्रा शॉर्ट है ना, अल्ट्रा शॉर्ट कर देते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट 3 to 6 month, 3 to 6 month लो। देन लो ड्यूरेशन फंड 6 to 12 month, 6 to 12 month लो। इस तरह से आप आसानी से देख सकते हो ग्रीन, येलो, रेड, तो कौन से जोन में कौन सा सही सिस्टम बैठता है। आप अपने एम को, गोल को मद्देनजर रखते हुए आपको कितने समय में क्या चीज़ चाहिए, ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आसानी से आप चूज़ कर सकते हो डेप्ट फंड को। डेप्ट फंड जरूरी है आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, आपके रिटर्न्स को एक तरह से स्टेबिलिटी और पोटेंशियल, सॉरी देखो, आपके पोर्टफोलियो में एक पंप भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो इन दोनों का कॉम्बो है ना, आप इस तरह से ही बना सकते हो। यानी कि इक्विटी फंड का मिक्सअप, इक्विटी फंड प्लस डेब्ट फंड, दोनों का मिक्सअप, इस तरह से ही आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जर्नी बना सकते हो। अपनी इन्वेस्टमेंट का जो पैसा बनाना है तो वो अच्छा बना सकते हो, इस तरह के चीज़ों को। एंड
ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, थैंक यू।